अब एक्सेल के अंदर डेटा कैसे डालना है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। हम This लोग call is now being recorded. इसके अंदर हम लोग अपने डेटा को एंटर करने के लिए वी जस्ट कैन टाइप द टेक्स्ट, वी कैन टाइप द नंबर्स, वी कैन टाइप द डेट्स एंड वी कैन ऑल्सो राइट द फॉर्मूलाज। अब एक्सेल में जब आप डेटा टाइप करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि एक्सेल के अंदर अगर आप कोई टेबल बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए टेबल इन एक्सेल, इस टेबल के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इस टेबल में जब भी आप रख रहे हैं देयर शुड बी नो ब्लैंक सेल्स। इसका याद रखिए आप। बड़ी बड़ी टेबल्स होंगी, अगर आपने ब्लैंक सेल्स आ गए आपके टेबल के अंदर तो वो टेबल नहीं कहलाती। एक्सेल कंसिडर करता है, एक्सेल ने जैसे इसको कंसिडर किया तो उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, इसके चारों तरफ कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। देयर शुड बी एम्प्टी सेल्स अराउंड इट, बट विद इन द टेबल देयर शुड नॉट बी एन एम्प्टी सेल। टेबल के अंदर एम्प्टी सेल नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्टी सेल है तो उसको आप रिप्लेस करेंगे विद सम नंबर्स। लाइक यहाँ पर अगर एम्प्टी सेल है और इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है तो यू हैव टू पुट जीरो और समथिंग देयर। अगर वहां पे आप नहीं डाल रहे हैं तो एक्सेल गेट्स कंफ्यूज्ड विद इट। यहाँ पर अगर आप समेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो सम करते वक्त आप गलती कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, व्हेन आई पुट एन ऑटो सम हियर, तो ऑल माय सेल्स आर सेलेक्टेड इन दिस केस। ये ऊपर से लेके देखेंगे आप नीचे तक सारे सेल सेलेक्टेड है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाया तो मेरे सिर्फ इतना ही सेल सेलेक्टेड है। तो आपको ब्लैंक सेल्स अवॉइड करना है, ब्लैंक सेल्स से बचना है। ब्लैंक सेल्स आपके टेबल में नहीं होनी चाहिए। अगर टेबल में ब्लैंक सेल्स है तो रिप्लेस इट विद जीरो और समथिंग लाइक दैट, और नॉट अवेलेबल, यू हैव टू डू समथिंग देयर। अदरवाइज एक्सेल कंफ्यूज होकर उसको कंप्लीट टेबल नहीं मानेगा। जब आप फॉर्मुलेज लगाएंगे, व्हेनेवर यू अप्लाई द फॉर्मुलाज यू मे गेट रॉन्ग रिजल्ट्स देयर। अब यहाँ पर हम 90,000 डाल देते हैं। दिस इज माय डेटा फॉर टाइम बीइंग। इस डेटा को हम यहाँ पर लेके आते हैं। अब देखिए सॉर्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो आपके हिसाब से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ये फीचर आपके कहाँ पाया जाता है मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। एक्सेल के अंदर आपको अभी तक पता है कि ये ऊपर टैब्स है, टैब्स के अंदर रिबन है, रिबन में ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स की जब मैं बात करूँ तो लास्ट में एक एडिटिंग का ग्रुप आता है, इसमें सॉर्ट एंड फिल्टर करके बटन आता है। अब आपको अगर इसको सॉर्ट करना है, यहाँ पर मेरे पास डेट्स लिखी हुई हैं। ये 1 जनवरी 2021 है, 3 जनवरी 2021 है, फिर 1 जनवरी 2021 है। इस तरीके से डेट्स लिखी हुई हैं और आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है और आप डेट के हिसाब से इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। तो आप अगर इस पे जाएंगे, इफ यू गो टू दिस बटन एंड क्लिक देयर, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको अगर क्लिक करूंगा तो ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुरानी डेट, जो कि 1 तारीख सारी ऊपर लग जाएगी। मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पर 1 1 1, फिर 2 2 2 और फिर 3 3 3 लग गई। मैं अंडू करता हूँ जिससे आप नंबर्स देख सकें। अभी देखिए 1 तारीख के बाद 3 तारीख है, फिर 1 है, फिर देन इज थर्ड सेकेंड। बट व्हेन आई एम सेलेक्टिंग दिस, व्हेन आई एम सेलेक्टिंग दिस एंड आई गो टू दिस, आई गेट एन ऑप्शन ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। अगर मैं न्यूएस्ट कर देता हूँ तो 3 तारीख सबसे ऊपर आ जाएगी। You can see here the third is on the top, second after that, and first is after that. So we are able to sort our data using the sort feature here. Sort feature इसके अलावा when you click on the data tab पे क्लिक करते हैं तो भी यहाँ पे sort, filter and advanced filter आता है। ये तीनों चीजें आज हम पढ़ेंगे। So basically home tab के अंदर, in the home tab you have this sort and filter function here, and you also have it in the data tab. Once you click on the data tab, you go to the sort and filter group, and in sort and filter group you have sort, filter and advanced filter. अब हमने ये देख लिया, you have seen it here in the date को कैसे हमने किया। Now we'll go for the text. ये मैंने text को select किया, I go here, I press on the sort and filter, and if you can see the difference here, यहाँ पे कुछ और लिख के आ रहा था पहले, अब ये लिख के आ रहा है। Can you see the difference guys? आप लोग ने ऑब्जर्व किया ये डिफरेंस? Now it is written, Yes, sir. Yes, sir. it is written sort A to Z and sort Z to A. पहले लिख के आ रहा था सबसे पुराना पहले या सबसे नया पहले, ओल्डेस्ट फर्स्ट और न्यूएस्ट फर्स्ट, बिकॉज वो डेट्स थी। अभी टेक्स्ट है तो एक्सेल ने अपने आप समझा कि इस रो के अंदर टेक्स्ट है तो उसने बोला A to Z अरेंज करूं या Z to A अरेंज करूं, हाउ शुड आई अरेंज इट। इसके बाद अगर आप नंबर्स में जाएं, मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर से मैं सॉर्ट एंड फिल्टर क्लिक करता हूं तो अब देखिए क्या लिख के आ रहा है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। नाउ एक्सेल इज आइडेंटिफाइंग ऑन इट्स ओन कि इसके अंदर क्या चीज है, और इसीलिए मैं उस दिन आपको बता रहा था कि नंबर और टेक्स्ट का आपको बहुत ख्याल रखना है। नंबर नंबर की तरह होने चाहिए,
टेक्स्ट अगर आ गया नंबर के रूप में तो आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे एक्सेल ने खुद आइडेंटिफाई किया है, एक्सेल इज नाउ आस्किंग यू हाउ डू यू वांट टू सॉर्ट इट। मैंने अगर इसको बोला कि सॉर्ट इट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो सबसे ऊपर 90,000 को कर देगा उस कॉलम के अंदर। ये हमने किया। अब ये 90, 80, 70, 60, 50, 40 इस तरीके से सॉर्टिंग हो गई। मैंने इसको अरेंज किया, इसको अरेंज किया, और यहाँ पर जाके मैंने सॉर्ट किया, और इसको मैंने बोला A to Z। A to Z में ऐसे ही रहेगा, महेश, रमेश, सुरेश, क्योंकि अल्फाबेटिकली इसी तरीके से आएगा। Z to A करूंगा तो सुरेश ऊपर आ जाएगा, रमेश बीच में चला जाएगा, महेश नीचे चला जाएगा। सो दिस इज आपके पास इंडिविजुअल, जब आपके पास रोज हैं सॉरी कॉलम्स हैं, तो उनको आपको इस तरीके से सॉर्ट करके आप उसको लगा सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अब आपके पास फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा टेबल आया। अब सपोज करिए इस टेबल के अंदर आपको सॉर्टिंग करनी है, तो इस टेबल के अंदर जब आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो फिर सॉर्टिंग के अंदर आपको एडवांस सॉर्टिंग में जाना पड़ेगा या कस्टम सॉर्टिंग में जाना पड़ेगा। वो देखिए हम कैसे करेंगे। इसमें सपोज करिए कि आप सुरेश, रमेश, जॉन, सुरेश, महेश, इसको आप एक अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम के हिसाब से यू वांट टू डू द सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू द सेल्स एग्जीक्यूटिव नेम। तो इसमें आप सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके आप कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। यू क्लिक ऑन द कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में जब जाएंगे तो एक विंडो खुलेगी, गेट इन विंडो, एंड इन दिस विंडो इट विल बी आस्किंग बाय सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय में सारे कॉलम्स की हेडिंग्स आपको आ रही है, डेट, सेल्स एग्जीक्यूटिव, लक्स, क्वांटिटीज, रेवेन्यूज। डेट के हिसाब से करना है, सेल्स एग्जीक्यूटिव के हिसाब से करना है, लक्स की कितनी क्वांटिटी किसने सेल करी उसके हिसाब से करना है, या कितना रेवेन्यू जनरेट किया, what criteria you want to do the sorting on. So we'll say we'll want to do it basis of sales executive. सेल्स एग्जीक्यूटिव किया, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप उसको अगर उसके अंदर कुछ कलर्स हैं तो उसके वैल्यू बेसिस पे करना चाहते हो, फॉन्ट के कलर पे, बैकग्राउंड कलर पे, सेल कलर पे, सेल वैल्यूज पे, तो यहाँ पे हम सेल की वैल्यूज को चूज करेंगे। विल सेलेक्ट सेल वैल्यूज। इसने पूछा छोटे से बड़ा करना है, बड़े से छोटा करना है, विल से A to Z एंड विल से ओके। अब आप एक चीज देखिएगा, इसने जब सॉर्टिंग करी है तो करी तो इनकी है, लेकिन रेस्पेक्टिव कॉलम्स को उसने बिगाड़ा नहीं है। वो सारी चीजें जिसके साथ जो जुड़ी हुई थी, इसीलिए मैंने जॉन को ग्रे कलर किया हुआ था। जॉन को ग्रे कलर किया था आपको ये दिखाने के लिए कि यू शुड बी ऑब्जर्वेंट दैट दिस इज 3rd January, John 770,000. When we are sorting it here on the basis of sales executive names, John goes on the top and with it goes all the respective data. So Excel is smart enough to understand कि उसको पूरे के पूरे टेबल के अंदर जो भी सॉर्टिंग करनी है उस सारी चीजों को अपने साथ ऊपर लेके जाएगा या नीचे लेके जाएगा। We'll do it again, एक बार फिर से देखिए, और इसके अंदर कहीं पे भी आपने क्लिक किया हुआ है वो पूरी टेबल को कंसिडर करता है। सो विल डू कस्टम सॉर्ट, उसने ऑटोमेटिकली टेबल को ग्रे कर लिया है। इस बार हम सेल्स की जगह पे हम रेवेन्यू ले लेते हैं। रेवेन्यू लिया तो उसने खुद ही यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लिया, इफ यू कैन सी इट। जब मैंने यहाँ पे नाम लिए हुए थे तो उसने यहाँ पे A to Z किया हुआ था, वो अपने आप यहाँ पर चेंज करता है। आप ध्यान से देखिए, रेवेन्यू किया उसने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया, हम भी इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रखते हैं। रेवेन्यू की बात की है हमने, एंड वी से ओके। रेवेन्यू वाज ऑलरेडी सॉर्टेड लाइक दिस, हम उसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। सॉर्ट एंड फिल्टर में जाते हैं, कस्टम सॉर्ट में जाते हैं, रेवेन्यू को हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट कर देते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देते हैं, एंड वी क्लिक ऑन ओके। अब ये देखिए, ये 90,000, 80,000, 70,000 जॉन हैज जंप्ड अप, सारा कुछ पूरी टेबल्स जो है, पूरी टेबल आपकी सॉर्ट हो गई आपकी जरूरत के हिसाब से। एंड एवरी कॉलम, हर कॉलम को उसने जो रिकॉर्ड सेट्स हैं, एक रो में जो भी होता है उसको एक रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड बोलते हैं। इसमें सुरेश की डिटेल्स हैं, सुरेश की 3 तारीख की डिटेल्स हैं, उसने सुरेश की 3 तारीख को की डिटेल्स को इंटैक्ट रखा है। इट इज केप्ट इट टुगेदर, इट इज केप्ट द महेश रिकॉर्ड्स ऑफ 3rd January टुगेदर एंड इट हैज डन द प्रॉपर सॉर्टिंग। सो इसके हिसाब से आप अपनी सॉर्टिंग कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सॉर्टिंग फीचर। कलर सॉर्टिंग भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसमें कलर्स डाले हुए हैं, तो इसमें अगर मैं कलर सॉर्टिंग करना चाहूँ या यहाँ पर भी मैं इनको कलर देना चाहूँ तो वी कैन डू द सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट। इसमें देखिए कस्टम सॉर्ट में हम गए। अब वो पूछ रहा है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव को सॉर्ट करना है, बेसिस किस पे करूं, एंड इफ आई से सेल बेसिस, सेल वैल्यूज की जगह मैं फॉन्ट के कलर को अगर कर देता हूं तो वो पूछ रहा है कि कौन से कलर को मैं टॉप पे रखूं। आई कैन सेलेक्ट, आई हैव गॉट 3 कलर्स हियर, सो आई विल कीप द रेड वन ऑन द टॉप एंड से ओके। अभी आप देखिए ये कलर के हिसाब से उसने अरेंजमेंट कर दिया है। कलर के हिसाब से द कॉलम हैज बीन सॉर्टेड एंड द रेड कलर गोज ऑन द टॉप। अगर इसको फर्दर हमें और सॉर्ट करना है तो we can add a level again here, फिर से ये करने के लिए, and if we go again choose the font color
It will again ask for the next color you want. Okay, we have chosen only the 3. That's why I have not chosen the complete table. Sorry, complete columns. We go to sort and filter, custom sort, we add level, we put font color, and we choose the second color and we say okay. तो अभी आप देखिए इसने रेड किया, फिर ब्राउन किया एंड देन ब्लैक किया. तो इस तरीके से यू कैन sort things according to the color of the font, color of the cell or the values in the cell. So sorting is clear. I hope you are clear with the sorting feature. यहाँ पर जैसे मैंने थोड़ी सी बड़ी एक टेबल बनाई हुई है, इसके अंदर अगर आप चाहें तो यू कैन सॉर्ट इट आउट. यस सर, आप एक बार और परसेंटेज और सर वो बता सकते कि एडिशन और एवरेज कैसे निकालते हैं? मेरे को पूरी बात नहीं सुनाई दी. परसेंटेज और एडिशन ये वाला. यस सर. एडिशन कैसे किया था मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ. ये देखिए यहाँ पर जाके सम करने के 2 तरीके. एक तो आपको इक्वल टू का फंक्शन लगाना है, या फिर आप यहाँ पे ऑटो सम एक शॉर्टकट होता है, ऑटो सम पे भी आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला लग जाता है, इक्वल टू सम. एक ये तरीका है. और इससे लगा के भी आप ये कॉर्नर का जो हैंडल आएगा इसको पुल कर देंगे तो ये आपकी होगा. दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर जाइए, इक्वल टू का साइन रखिए. इक्वल टू रखने के बाद इस पहले वाले सेल को सेलेक्ट करिए. इसको सेलेक्ट किया आपने, फिर आप प्लस का साइन प्रेस करिए. प्लस प्रेस कर दिया, फिर आप इसको सेलेक्ट करिए, फिर आप प्लस का साइन प्रेस करिए, फिर इसको सेलेक्ट करिए और आप एंटर पुल कर दीजिए. एंटर पुल कर दिया आपने, और फिर इस हैंडल से आप इसको पुल करेंगे तो सारे फॉर्मूलाज आपके यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे. इस जगह जाने में परसेंटेज कैलकुलेशन हमने ये सेलेक्ट किया और डिनोमिनेटर लिया. ये लेने के बाद हमें यहाँ पर परसेंटेज मिल गया, लेकिन हम डिनोमिनेटर फ्रीज करना चाहते हैं क्योंकि हम जब नीचे पुल करेंगे तो एक एक स्टेप न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर भी नीचे चला जाएगा. तो व्हाट वी डू, L9 में जाके F4 बटन प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे. नाउ व्हेन आई पुल इट डाउन विथ माय फिल हैंडल से पुल करूंगा तो ये मेरा इस तरीके से निकल आएगा. इज इट क्लियर? Okay, sir. यस सर. सॉर्ट आप लोगों को समझ में आ गया है? सॉर्ट में किसी को कोई डाउट है? सर एक बार ऐड लेवल कर दीजिए. ये कलर वाला. यस सर. ओके. ये देखिए, ये जैसे हमने सेलेक्ट किया हुआ है, टेबल इज सेलेक्टेड. वी गो टू सॉर्ट एंड फिल्टर, सेलेक्ट कस्टम सॉर्ट सेलेक्ट किया मैंने. और मैं अभी लेवल्स हटा देता हूँ, फिर से आपको लेवल लगा के दिखाता हूँ. 1 मिनट. ऐड लेवल, एक लेवल आ गया. सेल्स एग्जीक्यूटिव हमने चुना हुआ है, जो कॉलम हेडिंग है सेल्स एग्जीक्यूटिव. यहाँ पर हमें सेल का कलर चूज करना है. सेल कलर चूज किया. सॉरी, सेल कलर नहीं है, वो फॉन्ट कलर है. फॉन्ट कलर चूज किया. फॉन्ट कलर चूज करने के बाद हमने बोला कि हमारे नॉर्मल फॉन्ट को टॉप पे कर दीजिए. वी से ओके, एंड इसने व्हाइट को यहाँ पर लिया है. विल गो अगेन इन दैट सेल एंड वी गो टू सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट किया हमने. सेल्स एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट किया हुआ है हमने. वी हैव सेलेक्टेड सेल्स एग्जीक्यूटिव. विल ऐड अनदर लेवल एंड विल अगेन पुट फॉन्ट कलर हियर. फॉन्ट कलर इसको हम टॉप पे ले लेते हैं, ब्राउन कलर को. वी से ओके. नाउ वी सी दैट द ब्राउन कलर हैज गॉन ऑन द टॉप, रेड इज ऑन द सेकेंड एंड ब्लैक इज ऑन द थर्ड. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, पहले हमको इसको सेलेक्ट करना है. वी गो टू सॉर्ट एंड फिल्टर. आप यहाँ से भी जा सकते हैं, डेटा में जाके भी आप अपने सॉर्टिंग के फीचर्स पे जा सकते हैं. सॉर्टिंग फीचर्स पे जाएंगे तो ये आपकी वैल्यूज खुल सकती है. यहाँ से देखिए डिलीट लेवल और ऐड लेवल्स हैं. अगर कोई लेवल आपको हटाना है तो जस्ट क्लिक किया, इस पे क्लिक करेंगे तो लेवल्स हट जाएंगे. ऐड करेंगे, लेवल्स ऐड हो जाएंगे. यहाँ से आप अपने कॉलम की हेडिंग्स चुनते हैं. यहाँ पर एक ही कॉलम है तो सेल्स एग्जीक्यूटिव हमने चुन लिया. यहाँ पर बेसिस है, सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यूज, सेल कलर्स, फॉन्ट कलर. तो यहाँ पे हमने फॉन्ट को कलर किया हुआ है, सेल को कलर नहीं किया हुआ है. तो हम यहाँ पे फॉन्ट कलर लेते हैं, तब वो बताता है मेरे पास कितने फॉन्ट कलर्स हैं, किसको आप टॉप पे चाहते हो. हमने कहा रेड को टॉप पे कर दो. ओके करेंगे तो ये सुरेश रमेश जो रेड से लिखा है ये ऊपर चला जाएगा. ये ऊपर चला गया. इज इट क्लियर? यस सर.
इसमें इसमें मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर करना है So, but we need to select it again and again. यस मतलब फॉर कलर सॉर्टिंग इट इज। function. हाँ, अगर आपके पास मल्टीपल कलर्स है, कलर सॉर्टिंग में थोड़ा सा इशू है ये, बट जनरली कलर सॉर्टिंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। आप ज्यादातर सॉर्टिंग नंबर्स की करते हो, वो आपका एक बार में हो जाता है। दैट इज नॉट रिक्वायर्स मल्टीपल सिलेक्शंस। जैसे इसमें मैंने आपको दिखाया था कि सॉर्ट एंड फिल्टर हमने किया और हम कस्टम सॉर्ट पे गए, और यहाँ पर जब आप कस्टम सॉर्ट में गए तो आपको जिसका भी करना है उसको एक बार ही करना है। आपको लक्स की क्वांटिटी या डेट या फिर सेल्समैन, यहाँ पर जाके आपको सिर्फ सेल्समैन चुन लिया आपने, सेल्स एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर आपने वैल्यू चुन लिया, सेल्स वैल्यूज A to Z कह रहा है, आपने ओके कर दिया, तो ये पूरा का पूरा अपने आप सॉर्टिंग एक बार में हो जाती है। सेल्स एग्जीक्यूटिव के हिसाब से सॉर्टिंग। जब कलर सॉर्टिंग है तो आपको मल्टीपल बार सेलेक्ट करके उसको बताना पड़ता है कि किस कलर को आप ऊपर नीचे रखना चाहते हैं। Okay, so. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव डन द सॉर्टिंग हियर। आई होप सॉर्टिंग आपको क्लियर है। यहाँ पर एक और टेबल हमने थोड़ी सी बड़ी ली थी कि किस तरीके से आप सॉर्टिंग का यूज करेंगे काम में अपने। ये थोड़ी सी बड़ी टेबल है, बट इससे बहुत बड़ी टेबल्स आपके पास आएंगी तो भी आप सॉर्टिंग इजीली कर सकते हो अपने सॉर्टिंग फीचर को यूज करके। आप सॉर्ट पे क्लिक करोगे एंड देन अगेन यू गो टू कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट पे जाके आपको यहाँ पे चूज कर लेना है किसके बेसिस पे। यहाँ पे मेक के बेसिस पे करना है, जहाँ पे कार की ब्रांड्स का नाम लिखा हुआ है, सुजुकी, टाटा वगैरह। तो यहाँ पे जाके आप सॉर्ट बाई में जाएंगे, मेक आपने सेलेक्ट कर लिया, सेल वैल्यूज पे सेल वैल्यूज रहने दी और A to Z कर दिया आपने एंड इसे ओके। तो अब आप देखिए हुंडई, महिंद्रा, सुजुकी, इसके हिसाब से पूरी की पूरी टेबल सेट हो गई। अब इसमें अगर आप लेवल ऐड करना है तो आप एक लेवल इसके अंदर फर्दर ऐड कर सकते हैं। वी गो टू कस्टम सॉर्ट और हम देखेंगे कि ये लेवल एडेड है। वी कैन गो एंड ऐड लेवल हियर। अब मेक के आगे अगर आप मॉडल को भी अगर आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो उसके अंदर, जैसे हुंडई के अंदर जो मॉडल्स लिखे हुए हैं, इसको भी फिर वो उसके हिसाब से सॉर्ट कर देता है। अब देखिएगा हुंडई के अंदर आप देखेंगे तो उसने i20, फिर सैंट्रो, यहाँ पे TUV, XUV, ऑल्टो, ब्रीजा, वैगनार, इसके हिसाब से इसने मल्टीपल कॉलम की भी सॉर्टिंग कर दी है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा आपके पास आया है, उस डेटा पे आपको वर्क करना है, तो आप इसके हिसाब से उसको सॉर्ट करके और उसकी डिटेल्स निकाल के और आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो होप सॉर्टिंग इज क्लियर टू यू ऑल। आगे बढ़े। सो गाइज अब हम जाते हैं फिल्टर पे, जहां पे आपने होम टैब के अंदर ही आप लोगों ने देखा है कि सॉर्ट के साथ फिल्टर का भी बटन है। फिल्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। फिल्टर आपको तेजी से काम करने में मदद करता है। फिल्टर लगाने के कई तरीके हैं। इसमें 3 शॉर्टकट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, कंट्रोल शिफ्ट और L, ऑल्ट A+T, ऑल्ट D+F और एक लॉन्ग कट है। अब हम इसमें से कोई भी शॉर्टकट यूज करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी कॉलम दिख रहा है इसके ऊपर देखिए फिल्टर लगा हुआ है। पहले मैं इसका फिल्टर हटा देता हूँ। मैं डेटा पे जाऊंगा और फिल्टर पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर फिल्टर सारे हट गए हैं, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ये लॉन्ग कट मेथड है कि आप डेटा टैब में जाएं और यहाँ पर जाके फिल्टर को क्लिक करें, लेकिन पहले बोल रहा है कि आपको सेल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने और ये देखिए फिल्टर लग गया। फिल्टर हटाना है, हमने क्लिक किया, फिल्टर हट गया। सिमिलरली होम टैब में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिल्टर टैब है। यहाँ पे आप जाके इसमें जाके इफ यू आर क्लिकिंग ऑन फिल्टर, फिल्टर लग गया। यहाँ पर जाके फिल्टर हटाया, फिल्टर हट गया। फिल्टर दूसरा लगाने का तरीका कंट्रोल शिफ्ट L है, ऑल्ट AT है, ऑल्ट DFF है। कोई भी ये तीनों शॉर्टकट्स जो मैंने येलो कलर कर देता हूँ, ये तीनों जो है इसके शॉर्टकट्स हैं, 3 शॉर्टकट्स हैं। आप इनको याद कर लीजिए, एक याद कर लीजिए जो आपको सबसे पसंद हो या जो सबसे आसानी से आपको याद हो रहा हो उसको प्लीज याद कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद कीबोर्ड से काम करना बहुत ईजी होता है और आप आसानी से उस पर काम कर पाएंगे। मैंने अभी ऑल DFF यूज किया, देखिए फिल्टर लग गया। ऑल DFF मैंने फिर से यूज किया, फिल्टर हट गया। तो कोई भी इसमें से आप लगाएंगे उससे आप फिल्टर लग जाएगा और हटाएंगे तो हट जाएगा। मैंने अभी फिर से फिल्टर लगा दिया। अब फिल्टर क्या करता है ये देखिएगा। आपके पास बहुत लंबी रोज कॉलम्स आएंगी और उसके ऊपर जब आप काम कर रहे होगे तो फिल्टर आपकी मदद करता है। ये आपके चारों कॉलम्स में वंस फिल्टर इज अप्लाइड एंड यू गो एंड क्लिक हियर, व्हाट यू विल सी इज दैट यू विल गेट ऑल द नेम्स देयर। अब इसमें सेलेक्ट ऑल आर सेलेक्टेड। अभी आपको सिर्फ महेश की डिटेल्स देखनी है। आपने ओके किया, उसको टिक किया एंड यू क्लिक ऑन ओके। अब आप देखेंगे सिर्फ महेश का डेटा यहाँ पर बच गया है, बाकी डेटा यहाँ से चला गया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी टेबल चली गई है। आपको यहाँ पे देखिएगा बाकी सब पे फिल्टर के अंदर फिल्टर अप्लाइड नहीं दिख रहा है, बट इसमें फिल्टर अप्लाइड दिख रहा है। डाउन एरो के साथ साथ एक फिल्टर भी लगा हुआ है। इसको जब आप क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ से क्लियर फिल्टर करेंगे तो वापस आपकी टेबल आ जाती है। तो टेबल कम्स बैक।
इसी में जाके आपने जैसे यहाँ पे डेट है एंड वी आर सेलेक्टिंग ए पर्टिकुलर डेट, हमने सबको सिलेक्ट ऑल किया, सिर्फ 30 मई के डेटा को हमको देखना है एंड वी से ओके। तो सिर्फ 30th का डेटा हमारे पास निकल के आ गया कि महेश ने कितनी सेल करी है 30 को, रमेश ने कितनी करी है, सारे डेटा आपके पास निकल के आ गए। और यहाँ पे यू कैन सी दैट दिस फिल्टर इज अप्लाइड, वंस यू गो हियर एंड क्लिक द फिल्टर विल बी रिमूव्ड, फिल्टर हट जाएगा। जब फिल्टर लगाना है तो इसमें क्या होता है कि जब आपको बड़ी टेबल के अंदर से कुछ डेटा तुरंत निकाल के देना है तो ये काम आपको बहुत आता है। इसमें देखिए सॉर्टिंग वाली टेबल पे हम जाते हैं, यहाँ पर मैं एक फिल्टर अप्लाई करूंगा, ऑलरेडी एफ किया मैंने, फिल्टर लग गया है। इसमें से सपोज करिए मेरे को सुजुकी की सिर्फ सेल्स निकालनी है, मैं यहाँ जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा, सुजुकी को क्लिक करूंगा, ओके करूंगा। अब मेरे पास सुजुकी का डेटा आ गया, मैं इसको कहीं पे भी यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। आई जस्ट कंट्रोल सी, कॉपी किया मैंने, एक नई शीट में मेरे बॉस ने मेरे से मांगा है कि मेरे को ये डिटेल्स भेज दीजिए आप सुजुकी की, और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया। अब मेरे पास सिर्फ सुजुकी का डेटा यहाँ पर आ गया और मैं उनको ये मेल कर दूंगा। तो हमारे पास कई बार 50,000, 60,000, 2 लाख रोज की टेबल होगी, उसमें से थोड़ा सा डेटा निकालना है तो ये टूल आपके बहुत शॉर्टकट और बड़ा आसान टूल होता है। अब ये आपने पेस्ट किया नई एक्सेल पे और उनको भेज दिया, मेल बॉडी पे पेस्ट किया और आपने भेज दिया, 1 मिनट में आपका काम हो जाता है। अन्यथा अगर आप वैसे इसको सर्च करने जाएंगे तो आपको बहुत मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा। और फिर जब आपने फिल्टर यहाँ पे देखा, फिल्टर लगा हुआ है, वंस यू सेंड द डेटा, आपको पुरानी टेबल अपनी रिटेन करनी है, आप इसको क्लिक करिए, आपकी पूरी टेबल आपके पास वैसी की वैसी है और आपने अपना डेटा भेज दिया। इसमें अगर उन्होंने सपोज आपसे ये बोला कि मेरे को सुजुकी और ऑल्टो की डिटेल्स चाहिए, सुजुकी और ऑल्टो की डिटेल्स चाहिए, आप इस पे यू गो देयर, यू क्लिक हियर, पुट हियर सुजुकी, ओके किया आपने। अब इसके अंदर ये सारी हैं, आप नेक्स्ट वाले में गए, आपने यहाँ क्लिक किया, ऑल्टो क्लिक किया आपने और आपने ओके किया। अब आपके पास सुजुकी और ऑल्टो बच गई। उनने बोला नहीं ब्रीजा भी दे दो, तो आपने ब्रीजा क्लिक किया और आपने ओके कर दिया, तो ब्रीजा भी आ गई आपकी। तो और यहाँ से आपने डेटा को कॉपी करना है, पेस्ट करना है और भेज देना है, इट बिकम सो सिंपल। और फिर फिल्टर आपको रिमूव करना है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, या तो आप यहाँ चले जाएं सीधा, यू कैन गो टू डेटा एंड क्लिक ऑन फिल्टर, सारे फिल्टर आपके रिमूव हो गए, ये वापस आ गया। फिर किसी ने आपसे कुछ और डेटा मांगा इसके अंदर कि मेरे को कौन सी आ रही है, इंडिका, इंडिका की डिटेल्स दे दो, अगेन इट्स वेरी इजी, ऑलरेडी एफ करके मैंने फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद मैं इस पे गया, मैंने देखा इंडिका है इसके नीचे, आई हैव गॉट इंडिका कार हियर एंड आई गो, आई सेलेक्ट ऑल, आई सेलेक्ट इंडिका, आई से ओके, और मेरे पास इंडिका के ऑप्शंस आ गए। मैंने इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और निकाल के भेज दिया। तो मेरा इस तरीके से एक फिल्टर, मल्टीपल फिल्टर, मैं जितने फिल्टर लगाना चाहूँ उसके अंदर इजीली लगा सकता हूँ और फिल्टर लगा के मैं अपने डेटा को चूज कर सकता हूँ। गाइस यहाँ तक क्लियर है? इसमें कुछ डाउट्स है तो बताइएगा मेरे को। नो सर। Okay, so you guys are able to see sort, you are able to see data filter, and now we look at advanced filter. इनके शॉर्टकट्स वगैरह ध्यान रखिएगा। अच्छा थोड़ा सा और एक चीज रह गई वो भी बता देता हूँ मैं। इसमें देखिए जब अपन फिल्टर लगाते हैं, व्हेन वी हैव अप्लाइड फिल्टर, तो फिल्टर एक और काम करता है कि फिल्टरिंग के वक्त अगर आप देखेंगे तो जैसे सपोज करिए डेट्स है, आपको फिल्टर जब लगाने की बात आती है ना, तो ये आपको इसके अंदर सॉर्टिंग वाली जो चीजें मैंने बताई वो इसके अंदर अवेलेबल है। यू कैन सॉर्ट इट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्ड, क्योंकि डेट है। सॉर्ट बाय कलर कैन बी डन। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक डेटा फिल्टर्स आता है जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस होते हैं। जब आपके पास बड़ी टेबल होगी तो ये बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर आप टुमारो, टुडे, दिस वीक, लास्ट वीक, अब डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स इसके अंदर से आप चुन के लगा सकते हैं। और वो फिल्टर के एंड देन यू हैव इक्वल्स, बिफोर इक्वल्स किया आपने तो यू कैन पुट सम डेट हियर, यहाँ पे डेट डाल सकते हैं और वो पर्टिकुलर डेट का डेटा वो निकाल के आपको दे देगा। दूसरी में जाता हूँ मैं, टेक्स्ट में जाता हूँ। अगर टेक्स्ट में गया तो टेक्स्ट फिल्टर्स किया, इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, बिगिंस विद, एंड्स विद, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन, कस्टम फिल्टर, ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर आते हैं। यूज करके आप बड़ी से के अंदर से अपने पसंद का डेटा बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब मैं आता हूँ आपके पास क्वांटिटीज पे आता हूँ, नंबर्स पे आता हूँ। नंबर्स पे हमने क्लिक किया तो देन अगेन यू गेट ऑल दिस ऑप्शंस ग्रेटर देन इक्वल टू टॉप 10। अगर आपको टॉप 10 सेल्स निकालनी है, आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव 100 सेल्स एग्जीक्यूटिव है और टॉप 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको निकालना है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको टॉप 10 को छांट के वो दे देगा कि टॉप 10 कौन से लोग हैं। सिमिलरली आपको अगर बॉटम 10 करना है तो इसी के नीचे एक ऑप्शन आता है, वहां पे मेन उसमें नहीं आता, बट आप भूलिएगा मत, यहाँ पर आके बॉटम आता है और यहाँ से आप उसको चूज कर सकते हैं। यहाँ से दिखाया मैंने, मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिल्टर्स में आता हूँ,
इट्स ओनली गिवन टॉप 10, लेकिन उन्होंने 4 डॉट्स दिए हैं, इसका मतलब इसमें कुछ और भी है। जब आप इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो यू कैन सी इट इज बॉटम आल्सो एंड इज नॉट ऑलवेज 10, यू कैन, so you can choose from here and you can select your data and you can get the results. So this is also a very interesting and important tool जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये वाली एक्सेल फाइल मैंने अपलोड कर दी है आपके गूगल क्लासरूम पे, सो आई वुड रिक्वेस्ट दैट आप काइंडली डाउनलोड इट एंड प्रैक्टिस इट, दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेटर। उसके बाद हम जाते हैं डेटा एडवांस फिल्टर पे। डेटा एडवांस फिल्टर क्या करता है? डेटा एडवांस फिल्टर आपके कुछ स्टेप्स को बचा देता है, और ये भी एक अच्छी टेक्निक है। इफ यू लर्न दिस यू विल बी यूजिंग इट इन अ बेटर वे। ये कैसे करते हैं मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए क्या करना होता है, आपने इसके अंदर टेबल के अंदर अपना कर्सर रख दिया, kept your cursor here। एडवांस फिल्टर के नीचे एडवांस फिल्टर है, एडवांस फिल्टर को आप क्लिक करेंगे, छोटू सा विंडो खुलता है। जब ये विंडो खुला तो आप देखिए उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। लिस्ट रेंज, उसने आपकी टेबल को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, मैंने सिर्फ एक जगह क्लिक किया था, लेकिन आप अपनी टेबल के चारों तरफ देखेंगे तो you'll see the dancing लाइट्स, दिवाली की झालरों की तरह लाइट्स लग गई हैं। अब ये लाइट जो है ये बताती है कि आपका ये जो टेबल है सेलेक्टेड है। अब वो पूछ रहा है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, तो आप यहाँ पर डिलीट करके अपना दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ सेल्स एग्जीक्यूटिव रमेश, और फिर ये पूछ रहा है कि इसको मैं यहीं पर फिल्टर कर दूं या किसी और लोकेशन पे फिल्टर कर दूं। तो मैं उसको एक लोकेशन नहीं बता दूंगा कि मुझे ये डेटा यहाँ पर चाहिए। कहाँ पर चाहिए? इस जगह दे दो। आई हैव गिवन इट द लोकेशन एंड आई से ओके। अब ये देखिए मैंने बोला था सेल्स एग्जीक्यूटिव रमेश का डेटा, तो उसने निकाल के दे दिया। मतलब ये फिल्टर से एडवांस हो जाता है, आपको ये कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां से डेटा यहाँ पे फिल्टर करके निकाल के, यहाँ ऑलरेडी उसने नई लोकेशन पे इसको पेस्ट करके आपको दे दिया। रमेश का डेटा आपको यहाँ पर मिल गया। I'll just delete it. So can you explain this again? Yeah, I'll do that. मैंने इस cursor, I've kept my cursor within the table. I go to advanced filter. And this window, small window opens up. In this small window, what you see is that the filter the list in place. It is telling you that I have already selected the table. In case you are happy with this, go ahead, else select the table. अगर मुझे इसको रीसेलेक्ट करना है तो मैं फिर से उस पर घुमाऊंगा, तो देखिए नई सिलेक्शन ले लेता है, इसने यहाँ तक की टेबल ले ली। बट अदरवाइज जहाँ पे आप लेंगे वो अपने आप पूरी टेबल सेलेक्ट करके रखता है। सो यू हैव एन ऑप्शन टू कीप द टेबल और रीसेलेक्ट योर टेबल। पहले इसमें आपका इन द फर्स्ट field here you select your table. In the second one it is asking you to give the criteria, so I'll give it a criteria. मैंने इसको डिलीट किया, I give it a criteria more than 40,000 sales is my criteria. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है I give him more than 40,000 is my sales criteria. अब वो पूछ रहा है कहाँ पे कॉपी कर लूँ डेटा को। I say I'll give you a location. I click here and give the location as here and ask him to print, ask Excel to print more than 40,000 sales वाले डेटा को प्रिंट करिए, यहाँ पर पेस्ट करिए, सॉरी। अब यहाँ पर 40,000 से ऊपर सेल्स का सारा डेटा उसने पेस्ट कर दिया। इसके अंदर 30,000, 20,000 इनको, 10,000 इनको नेग्लेक्ट, and has picked up the data which is more than 1,000 and taken out this data for me. I can easily from any size of table, कितनी भी बड़ी टेबल के अंदर से मैं अपने पसंद का डेटा एक स्टेप में निकाल सकता हूं। मैं इसको डिलीट करूंगा, जस्ट डिलीट इट। आई यूज नाउ मल्टीपल क्राइटेरिया। मैं 2 क्राइटेरिया लगाने जा रहा हूँ। 2 क्राइटेरिया लगाने के लिए मैंने उन क्राइटेरिया के बीच के गैप्स खत्म कर दिया ताकि इट कैन रीड इट। एक साथ टाइप कर दिया मैंने क्राइटेरिया को। मैंने इस टेबल के अंदर आई प्लेस माय कर्सर देयर, आई गो टू एडवांस फिल्टर, अगेन द विंडो ओपन्स अप। In the first step, the table is selected. It is asking me for the criteria range. I'm deleting the criteria mentioned there and I'm putting my own new criteria there. It is asking me where to copy it. I'm clicking it here and I go to the cell address. यहाँ पे cell address दिया मैंने and now I'm saying कि सिर्फ रमेश की 40,000 से ज़्यादा की sales बताओ. Give me the sales where Ramesh has done more than 40,000 of sales and I say okay. And it gives me all the data where Ramesh has done a sale of more than 40,000 rupees. It is excluded where Ramesh has done 30,000 या उससे कम की सेल्स है, 40,000 से नीचे उसने उसको हटा दिया। अब यहाँ पर जब आपको क्राइटेरिया चेंज करना है तो यहाँ पर आप यहाँ पर अपने नंबर्स चेंज कर सकते हैं आप इजीली और उसको आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। जस्ट डिलीट दिस। यहाँ पर आपको 50 करना है तो आप यहाँ पर 50 करके और फिर से आप रन कर लीजिए। यहाँ पे सुरेश लिख दीजिए, यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे और उस क्राइटेरिया टेबल में जाके आपको अप्लाई करना है एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट और आपको अपने इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सो इट इज कंफर्टेबल गाइज, यहाँ तक ठीक है? किसी को कोई डाउट है?
क्लास? नो सर। No, sir. चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कुछ मजा आया, कुछ सीखा आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. लर्निंग लर्निंग शुड बी फन। अगर इंटरेस्टिंग लगेगा तभी आप आगे काम में इससे मजा ले पाएंगे। एमएस ऑफिस अभी आपके लिए बिल्कुल ज़रूरत बन गया है। आप जब वेन एवर यू आर गेटिंग जॉब, वेर एवर यू आर लैंडिंग इन जॉब्स, एमएस ऑफिस की स्किल्स आपके बहुत काम आने वाली है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन इट ऑन डेली बेसिस, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। सो एमएस ऑफिस आप अच्छे से जानेंगे तो बहुत अच्छा है। एक यूनिवर्सिटी एक और प्रोग्राम आपके रन भी कर रही है, वो भी मैं करने वाला हूँ। इट इज़ ऑफ कंप्लीट एमएस ऑफिस का पैकेज है, जो 18 सर्टिफिकेट्स में डिवाइडेड है। शायद उसकी मेल्स आई होंगी आप लोग के पास, देखिएगा। वर्ड, पावर पॉइंट, पावर बीआई, एवरीथिंग वी आर टीचिंग देयर। चलिए ठीक है। अब मैं क्विज असाइन कर दे रहा हूँ। क्विज आप अगले 10 मिनट में क्विज कर लीजिए। मुश्किल से 5 मिनट्स लगेंगे। आई एम गोइंग टू असाइन द क्विज टू यू गाइस। वो आप क्लासरूम पे मिलेगा, उस पर अटेम्प्ट करके सबमिट कर दीजिएगा। मार्क्स वार्क्स सब आपको दिख जाएंगे उसी पे। सो रेडी गाइस, कर दूं मैं? It's BBA 4A and BBH. Okay. मैंने असाइन किया है, आप लोग चेक कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट। मैं 11:05 से स्टार्ट करूंगा, तब तक आप लोग कंप्लीट कर लें, उसको सबमिट कर दें। बहुत इजी सा टेस्ट है, वेरी इजी क्विज। Excuse me, sir. Excuse me, sir. या जिन लोगों के पास इनवाइट नहीं है वो कैसे अटेंड करें? क्या नहीं है जिनके पास? जिन लोगों को जिन लोगों इनविटेशन को नहीं आया है। इनविटेशन नहीं आया। ओके, 2 लोगों को नहीं आया हुआ है। यश, 2 लोग हैं ना? यस सर। Yes, sir. ओके ओके ओके। तो आप लोग अभी नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम से क्विज करिएगा, ठीक है ना? एंड हम सारे क्विज के मार्क्स में से जो बेस्ट आप करेंगे 10, उसके मार्क्स कंसिडर करेंगे। सो उसमें से आप मिस मत करिएगा नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, बिकॉज यू हैव टू बी इन द क्लास। मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। आई ऑल्सो रिक्वेस्टेड ऑन द ग्रुप दैट यू गाइज नीड टू राइट मेल। उसमें शायद तान्या करके कोई है, उन्होंने फिर बाद में मेल लिखा था, एंड शी कुड ज्वाइन इट। सो गाइज, मिल गया है आप लोगों को? कुड यू गेट द क्विज? यस Yes, सर। sir. ओके ओके ओके, ठीक है। कीजिए, उसमें ही सबमिट कर दीजिएगा, सबको पूरे मार्क्स आएंगे। सो वेरी इजी। चलो, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं 11:05 पे। आई री ज्वाइन। इस बीच में आप लोग फिनिश कर लें उसको और सर अटेंडेंस। सबमिट कर दीजिए। Sir, attendance. अटेंडेंस हो चुकी है।
Sir, do we have to leave after the test? Excuse me, sir. Yes, somebody was trying to say something. Yeah, Yes, sir. Sir, it's me, Dipanshu. yeah, Devanshi, tell me. सर वो QAT का फुल फॉर्म क्विक असिस्ट टूल बार होता है ना? हाँ हाँ हाँ, जमा कर सर दिया उसमें ऐसा तो कुछ रॉन्ग mention है? बता रहा है। अच्छा, रॉन्ग बता रहे हैं क्या? चलिए यस मैं देख सर। लूंगा। I'll check, डोंट वरी। बाकी आपके ठीक है? ओके सर। और एक वो वाला गलत हुआ सर जिसमें रिबन था। अच्छा, लेकिन अभी आप आंसर पूछ लिए, बाकी लोगों ने नहीं किया होगा तो लिख देंगे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, उसको ओके। हम देख लेंगे, है ना? यस सर।
So guys, all have done. सबने जमा कर दिया, submitted the assignment. Yes, sir. Except one or two people who could not get it. I hope many of you would have scored 10 on 10. So 10 on 10 आ ही नहीं सकता। एक का आंसर गलत हो गया इसलिए। सर वो क्विक एक्सेस टूल बार है बट वो तो रॉन्ग बता रहा है। अच्छा ठीक है, तो कितने 9 वाले कितने हैं? सर How many of you scored 9 out of 10? Nobody? Sir, I got. Okay, you got 9. Anybody else? So what's the full form of QAT? कोई बात नहीं, वो शायद आंसर रॉन्ग ऑप्शन पे टिक हो गया है, वो मैं देख लूंगा। इट इज क्विक एक्सेस टूल बार। That answer is coming from. हाँ ठीक है, वो हो सकता है उसके ना आंसर ऑप्शंस देते वक्त मेरे से कुछ मिस्टेक हुई हो। आई जस्ट चेक, यू विल गेट आंसर फॉर दैट, डोंट वरी। इफ यू हैव रिटन क्विक एक्सेस टूल बार, यू विल गेट मार्क्स फॉर दैट। Okay. Any other feedback from the quiz? ये तरीका आप लोगों को ठीक लग रहा है क्या? Shall we keep one small quiz and this will help you revise the concepts? आपको अलग से इस सब्जेक्ट के लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, इंटरनल्स भी इसी से हो जाएंगे एंड विल एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, तो अलग से आपको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। अगर आप क्लास में अटेंटिव हैं तो इट्स मोर देन इनफ। चलिए हम शुरू करेंगे फिर। अभी वी आर हैविंग ओनली 23 पीपल इन द क्लास। मेनी पीपल हैव लेफ्ट, दे हैव नॉट जॉइन्ड बैक और दे आर जॉइनिंग बैक नाउ। सो आई गेस वी नीड टू टेक द अटेंडेंस वंस अगेन। Meanwhile, those of you who are there in the class, any doubts from advanced filter? आपको comfortable लग रहा है? You guys are comfortable with it? तो मेरा फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। एक सेकेंड। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? तो मेरा वो प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं हो रहा। श्रेया बोल रहे हैं। हाँ जी श्रेया, ये एडवांस फिल्टर में बोल रहे हैं आप? यस सर। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, My screen is visible to you all? Yes sir. Okay. इसमें देखिएगा, सारे स्टेप्स ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं। सबसे पहले टेबल के अंदर कर्सर रखा है। ये एक्सेल शीट मिल गई आप लोगों को? श्रेया, आपके पास एक्सेल शीट है ये वाली? नो सर। वो गूगल क्लासरूम है ना, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपकी टेबल ही प्रॉपर नहीं बनी होगी तो उसमें ठीक से नहीं लग पाएगा, है ना। गूगल क्लासरूम पे यही वाली एक्सेल शीट मैंने डाली हुई है, जस्ट डाउनलोड इट। 1 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद उस एक्सेल शीट को खोलिए, मेरे साथ काम करिए आप लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करके देखिए, और फिर आप दूसरी शीट्स पे कंफर्टेबली कर पाएंगे। ये जो टेबल है, बेसिकली जो टेबल में दिखा रहा हूं, इस टेबल के अंदर आपको क्लिक करना है जिसपे आप फिल्टर लगा रहे हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फिल्टर, जस्ट क्लिक विद इन द टेबल। वंस यू हैव क्लिक्ड इनसाइड द टेबल, go to the data and apply advanced filter from there. Advanced filter को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक छोटा सा विंडो खुलेगा, a small window will pop up। ये जो पॉप्ड अप विंडो है, इसको आप जब लेके चलेंगे तो इसके साथ आप अपने उस पर काम कर सकते हैं। यू कैन वर्क ऑन इट। सबसे पहली चीज जो इसके ऊपर है वो है कि आपकी टेबल की सिलेक्शन दिखा रहा है। ये बता रहा है कि B1 से लेके E19 तक का एरिया मैंने टेबल में सेलेक्ट किया हुआ है, B1 to E19। अगर आप यहाँ पे देखें तो B1, और नीचे अगर आप जाएंगे तो लास्ट सेल इज E19। B1 से E19 का एरिया वो टेबल के रूप में उसने सेलेक्ट किया हुआ है। नहीं सेलेक्टेड है, आप उसमें जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपने सेलेक्ट किया, B1 से E19 आपका एरिया सेलेक्ट हो गया है।
उसके बाद आपको क्राइटेरिया लगाना है। क्राइटेरिया रेंज के अंदर इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करके अपना क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको कहाँ पे उसको कॉपी करके पेस्ट करना है वो आप इसको बताने के लिए नीचे वाले इस पे ब्लू डॉट लगाइए। क्लिक योर कर्सर हियर, select the cell where you want the result to be pasted and say okay. There are 4-5 steps to it. एक बार आप कर लेंगे अपने आप तो it will be easy for you. Then you can apply any condition. ये मैंने 4-5 conditions दी हुई हैं. You can apply those conditions and apply advanced filter and see that from a huge table you can extract data without much difficulty. Otherwise अगर आपको manually ये करना पड़े आपको बहुत टाइम लगने वाला है। हाँ जी बताइए ना। शीट क्या? कहाँ पर है? एक सेकेंड, गूगल क्लासरूम BBA 4A BBA उसमें स्टडी मटेरियल करके एक सेक्शन है क्लास वर्क में। क्लास वर्क आता है ना आपके उसमें, जब आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे तो ये हेडिंग कॉल्ड क्लास वर्क। यस सर। क्लास वर्क को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल की हेडिंग के अंदर एक एक्सेल फॉर एनालिटिक्स करके 2 चीजें लिखी हुई हैं। एक उसमें से पीपीटी है और एक एक्सेल है। ओके सर। उसको एक को क्लिक करके देखिएगा तो नीचे अटैचमेंट में आपको दिखेगा पीपीटी है, और दूसरे वाले को क्लिक करेंगे तो वो आपकी एक्सेल शीट है। सेकंड वाले को क्लिक करिए तो नीचे एक्सेल शीट आ रही है। उस एक्सेल शीट को आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सिस्टम पे ये एक्सेल EA_कोर्स कंटेंट करके एक एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी। और ये सेम एक्सेल है जिससे मैं पढ़ा रहा हूं। ये सारे लोग आप लोग कर लीजिए क्योंकि ये एक्सेल ग्रो करती जाएगी विद द क्लास। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लास में ये एक्सेल शीट बड़ी होती जाएगी एंड यू विल हैव अराउंड 50-60 शीट्स बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर। और इसको ही आपको देखना है, कोई चीज और बाहर से आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आप इसके साथ अगर फॉलो कर रहे हैं तो यू विल बी एबल टू लर्न व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू टीच यू। और वो एक्सेल शीट आ जाती है तब देखिए आपके लिए लर्निंग आसान है। अदरवाइज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इसको देख रहे हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। आपको लगेगा आप सीख गए हैं लेकिन आप फिर भूल जाएंगे। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि यू फॉलो विथ मी, यू वर्क विथ मी एंड ट्राई टू डू थिंग्स विथ मी। 11 हो गए, एक बार अटेंडेंस ले लें हम लोग। शैल वी टेक द अटेंडेंस? हाउ मेनी आर देयर? कुछ लोग कम दिख रहे हैं। टेस्ट से घबराइएगा मत, मेरे को प्लीज आपके फीडबैक्स देते रहिएगा। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल। मैं उसके हिसाब से चीजें मॉडिफाई करूंगा ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके और आप MS एक्सेल के एक्सपर्ट बन सकें। विल गो टू द अटेंडेंस शीट फॉर BBA। BBA में आकांक्षा इज देयर? Present, sir. Aman is there? Present, sir. Anamika is there? Present, sir. Anant is there? Anant not there. Ankur is there? Present sir. Dipanshi is there? Sir, present. Dhananjay is there? Dhananjay? नहीं है। Himanshu is there? Sir, present. Ishan is there? Present sir. Zephrine is there? Present, sir. Kavya is there? Present, sir. Pratham is there? Present, sir. Roshan is there? Sir, Dipanshi present. दीपांशी आपका तो प्रेजेंट लगाया है मैंने। Okay, sir. रोशन Present sir. एंड साक्षी, Present, sir. समय, प्रेजेंट सर। सामी, सार्थक, Present, sir. श्रेया, Present, sir. सृष्टि, Present, sir. तुषार, ट्विंकल, वीर, ट्विंकल नहीं है, तुषार नहीं है, वीर नहीं है, यशील Yes, sir. एंड याशी, याशी भी नहीं है। Sir, 20.
Yashil is present. Yashi, I'm talking about Yashi. This girl called Yashi. Sir, Twinkle is present. Twinkle is present. Okay. And Veer is there. Veer is not there. Yashil is present. Yashi is not there. Okay. चलिए ठीक है. This is she को एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे. ठीक है. So this is done. या she का 1 बज गया. And दूसरी क्लास में कौन कौन है एक बार मुझे बता दीजिए. दूसरी क्लास में अदिति is there. Present, sir. Anuj is there. Yes, sir. Present, sir. Anuj. Ayush. Present, sir. Gaurav. Yes, sir. Present, sir. Kareem. Karen is not there. Okay. Sarvesh. So Sarvesh is also not there. Okay. Soumya. Present, sir. Shashank. Present, sir. Tanya. Wasim. Present, sir. Wasim is present. You're there in the last class? Yes, sir. अरे यार. Sir, actually, I am outside. So you're attending the class or not? Sir, not in last class. Achha, you're not there in last class. Okay. You're present now. Okay. And Yash? Present, sir. Ashutosh? Present, sir. Okay. चलिए ठीक है. अटेंडेंस तो हो गई. We're done with the attendance. अब हम आते हैं अपनी एक्सेल शीट पे. आप सब लोग प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज आपके एफर्ट बेकार हो जाएंगे यार. दीज आर इलेक्टिव्स. आपने चूज किया है ये कोर्स, तो देखिए आप लर्न करेंगे तभी मजा आएगा. अगर आप नहीं साथ में चल रहे हैं तो फिर मुश्किल होगी. ये वाली एक्सेल आप डाउनलोड करके रखिए. एडवांस फिल्टर अभी सबको समझ में आ गया है. किसी को भी डाउट है तो अगेन रिपीट इट, अदरवाइज मैं टेबल्स की तरफ बढ़ रहा हूँ. शैल आई गो अहेड विद द टेबल? Yes, sir. अब देखिए एक्सेल के अंदर जब एक टेबल होती है ना, तो आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि ये जो मैंने लिख दिया ये टेबल हो गई, तो बेसिकली ऐसा नहीं है. एक तो टेबल के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब आप प्रॉपर टेबल बना रहे हैं तो उसकी कॉलम की टॉप पे, हर कॉलम के टॉप पे एक हेडिंग होनी चाहिए, और वो कॉलम का जो टॉप है वो उस कॉलम के अंदर की सारी चीजों को डिस्क्राइब करता है. जैसे सेल्स पर्सन है, वीक 1 डेटा है, वीक 2 डेटा है, ये हर हफ्ते की कमाई है अलग अलग लोगों की, और फिर पूरे महीने की टोटल कमाई यहाँ पर लिखी हुई है. सो जो टॉप है, एक प्रॉपर टेबल जो एक्सेल के हिसाब से है, उस टेबल के अंदर हर कॉलम की हेडिंग वेल डिफाइंड होनी चाहिए. उसके बाद उसके अंदर कहीं ब्लैंक्स नहीं होने चाहिए, और फिर उसके चारों तरफ जरूर ब्लैंक्स होने चाहिए. लाइक इधर सारा ब्लैंक है, ये सारा ब्लैंक है, तो देन दिस डेटा इज गुड फॉर अ टेबल एज पर एक्सेल. अब इसको हमें प्रॉपर टेबल में कन्वर्ट करने का एक शॉर्टकट होता है, उसको बोलते हैं कंट्रोल टी. क्या बोलते हैं? कंट्रोल टी. ये देखिए क्या होगा, हमने टेबल के अंदर रखा हुआ है इसको, एंड आई प्रेस कंट्रोल टी. कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया और ये एक छोटा सा विंडो खुला. मैंने इसको ओके किया और एक्सेल इसको एक प्रॉपर टेबल में कन्वर्ट कर देगा. ये देखिए एक्सेल आपकी एक अच्छी टेबल आपकी बन गई, एक प्रॉपर टेबल बन गई, जिसके अंदर टेबल के फीचर्स आ गए, टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए. उन सारी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे कि एक्सेल की टेबल कैसे होती है. थोड़ी देर पहले जो आपके पास डेटा था, अगर आपको ध्यान हो तो प्लेन डेटा था. अब आपके पास कहीं से वो डेटा आपके पास पड़ा हुआ है आके, और आपको किसी को भेजना है. सपोज आपके बॉस ने 4 एम्प्लॉइज का कुछ डेटा मांगा है और आप इस तरीके से भेजें तो अच्छा नहीं लगेगा. लेकिन अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करने जाए तो आपको टाइम भी बहुत लगेगा. लेकिन टाइम अगर कम है तो दिस इज एन अमेजिंग शॉर्टकट, कंट्रोल टी एंड यू एंटर, और ये आपकी टेबल बन गई. अगर आपको इसका लुक वगैरह चेंज करना है तो यहाँ डिजाइन पे जाके आप इमीडिएटली इसके लुक्स, बहुत सारे लुक्स ऑप्शंस हैं, उसमें से आप चूज करके थोड़ा सा अपने डे मूड कलर के हिसाब से इसमें से आप फॉर्मेटिंग थोड़ी सी करके और आप भेज सकते हैं. तो सडनली जो नॉर्मल आपके पास डेटा पड़ा हुआ था वो 2-3-4 सेकंड के एफर्ट के साथ एक अच्छी टेबल में कन्वर्ट हो जाता है. सो एंड इसका एक और शॉर्टकट है, आई विल सी इफ आई रिमेंबर दैट. कंट्रोल सी,
we'll do paste special, we'll do values, and we'll say okay. And here we'll take Control L and let me see. Yes, Control L also works for it. Control L and Control T दोनों ही टेबल के लिए काम करता है. आपको जो भी अच्छा लगे आप याद रख लेना. Control L and Control T दोनों के दोनों टेबल के शॉर्टकट है. बस आपको अपने डेटा के बीच में कर्सर कहीं पे भी रखना है. पूरी टेबल को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. आप कहीं पे भी बस कर्सर रख दीजिए. यहाँ मैंने कर्सर प्लेस कर दिया. कर्सर प्लेस करने के बाद आप शॉर्टकट लगा दीजिए Control L. कंट्रोल एल डालते ही आ जाएगा. ओके करेंगे आप तो यह डेटा आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज द वे टू डू इट. टेबल बनाना आपको आना चाहिए और उसके बाद हम ये देखेंगे कि टेबल की क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम समझते हैं. अब एक बार जब आपका टेबल बन गया तो आप ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है. ये ऊपर आपका मेन्यू बार है. ऑन द टॉप यू हैव गॉट अ मेन्यू बार. मेरा कर्सर अभी टेबल के बाहर है. मेरा कर्सर अभी टेबल के बाहर है. कहीं पे भी रख रहा हूं द मेन्यू बार सेम है. As soon as I keep my cursor in the table, देखिए क्या होगा. एक यहाँ पर टेबल टूल्स करके एक टैब बन गया. इसको क्लिक कर रहा हूं तो नीचे एक नई रिबन आ गई है. मैं बाहर क्लिक करूंगा ये गायब हो जाएगा. टेबल टूल्स चले गया. बट वंस आई क्लिक विद इन द टेबल यू विल सी यू गेट दिस टेबल टूल्स ऑप्शन. डिजाइन टैब आ गया. इस डिजाइन टैब के अंदर इसका एक प्रॉपर रिबन आ गया जिसके अंदर सारा कुछ टेबल से रिलेटेड है. एवरीथिंग रिलेटेड टू टेबल इज देयर इन दिस टैब. और इस टैब के अंदर ये रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं और इसके अंदर सारी चीजें हैं आपके पास. इसमें देखिए मैंने बाहर क्लिक किया वो फिर से गायब हो गया. अंदर क्लिक किया फिर से आ गया. अंदर क्लिक किया ये आ गया है. मैं इसको वापस जाके यहाँ पर डिजाइन पे क्लिक करूंगा मेरा ये रिबन खुल जाएगा. यहाँ पर देखिए टेबल का उसने एक नाम दे दिया है अपने आप टेबल 2. मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ. मैं इसका नाम दे सकता हूँ माई टेबल. माई टेबल. अब इसका नाम देने से क्या सिंटैक्स डजंट अलाउ स्पेसेस. सॉरी इट इज सेइंग दैट आप इसका स्पेस नहीं दे सकते हैं. या तो आपको अंडरस्कोर देना पड़ेगा या कुछ देना पड़ेगा. माई टेबल मैंने यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया. अब इसका एडवांटेज देखिएगा. जैसे मैं यहाँ पर गया एंड इफ आई एम टाइपिंग हियर ये देखिए वापस आ गया. आप एक्सेल शीट में कहीं पर भी हैं वेरेवर अगर आपकी टेबल्स प्रॉपरली नेम्ड और डिजाइंड है. मैं अभी इस वक्त जाके अलाइनमेंट सेल में बैठा हूं. नेम बॉक्स जिसका मैंने शुरू में आपको बताया था कि नेम बॉक्स उस नाम बताता है जहां पर आप काम कर रहे हैं. यहां से आप सर्च कर सकते हैं अपनी टेबल को. मैं इसमें जाके नाम लिख रहा हूं माई टेबल. आई रोट माई टेबल्स नेम एज माई टेबल और मैं एंटर कर रहा हूं. ये सडनली उस पेज से जंप करके मेरी टेबल वाली शीट पे आके उस टेबल के अंदर प्लेस हो जाता है. So, जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं you are able to see the design tab here, table tools design tab. I click here, you get the place here. इसमें आपने अपने टेबल का नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं. टेबल का नाम जब आपने यहाँ पर दे दिया है एंड नाउ इस कॉर्नर में आता हूं मैं. इस कॉर्नर में अगर आप आएंगे तो यू कैन सी द वेरियस डिजाइन ऑप्शंस here. इसमें जाके आप इसको डिजाइन कर सकते हैं. अपने कलर्स दे सकते हैं और अगर आप अपना कोई सिग्नेचर कलर देना चाहते हैं या सिग्नेचर स्टाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देयर इज न्यू टेबल स्टाइल. इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जाके आप अपनी एक पर्टिकुलर टेबल बना सकते हैं और उसको एक स्टाइल दे सकते हैं. और फिर जब भी आपको वो स्टाइल लगानी हो तो यू कैन जस्ट गो सेलेक्ट योर टेबल एंड क्लिक योर स्टाइल नेम. यहाँ पे टेबल स्टाइल 1 है. यहाँ पर अपने नाम से आप टेबल बना सकते हैं और नाम से टेबल बना के और आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंट स्टाइल्स सेव्ड हैं इसके अंदर एक आपके नाम की टेबल स्टाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी. और जब भी आप कोई टेबल डिफाइन कर रहे हैं आप सिंपली जाके वो स्टाइल चूज कर लीजिए. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी कंपनी के अंदर या भी आपके इंस्टीट्यूट के अंदर आप अपना एक सिग्नेचर स्टाइल बना सकते हैं. तो जब भी आप एक्सेल पे टेबल डिफाइन करके भेजेंगे वो समझ में आ जाएगा ये आपकी टेबल बनाई हुई है. यू हैव क्रिएटेड दिस. सो देयर इज एन ऑप्शन इन एक्सेल टू हैव योर ओन डिजाइन. उसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं. जो पीछे हम सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के फीचर्स पढ़ के आए हैं जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए प्रॉपर फिल्टर लगा हुआ है इस टेबल के अंदर. जब एक्सेल जब इसको टेबल डिफाइन करती है तो दीज थिंग्स आर ऑटोमेटिकली डन विद इट. इसके अंदर आपका सॉर्टिंग, सॉर्ट बाय कलर, फिल्टरिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर ऑटोमेटिकली लग जाती हैं और इन चीजों का इस्तेमाल करके आपको जैसे भी यूज करना है वो आप आराम से यूज कर सकते हैं. जो भी चीजें अभी अब तक आपने लर्न करी हैं यू कैन इजिली अप्लाई दोज थिंग्स हियर. उसके बाद देखिए इस जगह आएंगे जहाँ टेबल स्टाइल ऑप्शंस है. इसमें बेसिकली अगर आपका हेडर हटाना है, हेडर रखना है, टोटल का रोज अगर इंट्रोड्यूस करना है तो इट्स वेरी इजी. यहाँ पर नीचे टोटल नहीं है. आपको फॉर्मूला या सम देने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक ऑन द टोटल रो. आपने इसको क्लिक किया और यहाँ पर देखिए टोटल लग के आ गया है. अब
यहाँ पर टोटल लग के आया है, तो क्या सिर्फ टोटल ही आता है यहाँ पे? नहीं। व्हेन यू क्लिक हियर देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स टू बी डन हियर। अगर आप इसमें से मैक्स देखना चाहते हैं, जस्ट क्लिक हियर मैक्स एंड इट विल गिव यू द मैक्स वैल्यू। यू वांट टू सी द मिन or you want to see the average, you get the average value. You want to calculate all these formulas. कितने numbers हैं ऊपर? 5 numbers are there. Again you choose sum and it gives you the sum. और इस तरीके से आपके यहाँ पर values available हो गई। अब इस जगह भी अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी अवेलेबल है, इस जगह भी करना चाहते हैं यहाँ भी अवेलेबल है। You just need to go and select. आप वहाँ पर select कर लीजिए and everywhere the sum is applied. You don't have to apply any formula. सर एक बार Yes, स्टार्टिंग yes. बता सकते हैं जरा? हाँ बताएंगे ना, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। आपका कहना है मतलब class हो रहा है, हाँ जी, हेलो छूट रहा है सर। हेलो, सर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं सर आप। थोड़ा स्लो चलूं? यस Okay, okay, okay. You want me to repeat the table part or you want me to go still behind? From the table starting I should go? सर Okay, ठीक है। I copy it. पेस्ट स्पेशल वैल्यूज आप लोगों को ध्यान है? पेस्ट स्पेशल वैल्यूज से मेरी सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, सिर्फ वैल्यूज आ जाएंगे। आप लोग को ध्यान है, मैंने बताया था? डू यू रिमेम्बर? पेस्ट स्पेशल क्लिक किया मैंने, पेस्ट स्पेशल क्लिक करके आई चूज वैल्यूज एंड आई से ओके। यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज आ गई। मैं ऊपर की सारी चीजें डिलीट कर दूंगा क्योंकि आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं आपको दो शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, कंट्रोल टी एंड कंट्रोल एल। CTRL-T, CTRL-L। These are two shortcuts. इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। एक याद रखिए, T फॉर टेबल होता है, ज्यादा आसानी से याद होगा आप लोगों को, उसको याद कर लीजिए आप लोग। अब इसके अंदर आपको टेबल के अंदर अपना ये रखना है कर्सर। मैंने एक चीज बताई थी, टेबल के चारों तरफ एम्प्टी सेल्स होने जरूरी हैं, तब ये टेबल डिफाइन होगी। इसको एक्सेल टेबल मानेगा। दूसरा, इसके अंदर ब्लैंक सेल्स नहीं होने चाहिए। और तीसरा, हर कॉलम की हेडिंग में उसका नाम होना चाहिए। एवरी कॉलम हेडिंग शुड हैव अ नेम। ये तीन चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है, तब एक्सेल की एक प्रॉपर टेबल बनती है। इतनी तीनों चीजें इसमें परफेक्ट है हमारी। मैं इसमें जाके टेबल के अंदर अपना कर्सर रख रहा हूँ। आई विल सेलेक्ट कंट्रोल एंड टी। कंट्रोल टी की एक छोटा सा विंडो खुला। उसने बोला जो मैंने एरिया चुना है इट इज A1 to F6, A1 to F6। चारों तरफ ये लाइट्स दिख रही हैं अपने को। उसने बोला ये सही है तो ओके बताइए, एंड आई से ओके। उसने ये टिक भी किया, माय टेबल हैज हेडर्स। यस, माय टेबल हैज हेडर्स। मैंने हेडर्स ऊपर टेबल पे बनाए हुए हैं, एंड आई से ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, मेरा एक ये टेबल बन गया। इस टेबल के बाहर जब मैं क्लिक करता हूं तो मेरे यहाँ पे टेबल टूल्स नहीं आते हैं। जब मैं टेबल के अंदर कर्सर ले जाता हूं तो आई कैन सी ए टेबल टूल्स डिजाइन टैब देयर। टेबल टूल्स डिजाइन टैब के अंदर ये पूरी रिबन है। आई हैव गॉट अ ribbon here, and this ribbon has got all the features which will help me design my table. Now once I have done this, we will like to see the different features here. इसमें पहली चीज मैं डिजाइनिंग के बारे में बता रहा था। You go and click here and you can have different designs options here which are already available with Excel MS Office में आपके पास उपलब्ध हैं। इनको आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई अपनी डिजाइन बनाना चाहते हैं तो you can go to new table style. You can go to new table style. You can create your own table style here. You can give a name to it. उसका आप लास्ट कॉलम कैसा रखना है, फर्स्ट कॉलम कैसा रखना है, पूरी टेबल को क्या करना चाहते हैं आप। फॉर्मेट को क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्मेटिंग का ये खुल जाएगा जो आपको मैं दिखा चुका हूँ पहले। इसमें फॉन्ट्स कौन से लेने हैं, उसमें आपको साइज क्या रखना है, कलर्स क्या चूज करना है, ये सारी चीजें, अंडरलाइन रखना है, ये सारी चीजें आप यहाँ से चूज करके और अपनी स्टाइल एक बना सकते हैं और उस स्टाइल का एक नाम दे सकते हैं अपने नाम से। वंस यू हैव गिवन द नेम देयर, यू हैव टू क्लिक ओके। आप उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका एक स्टाइल बन जाएगा दैट कैन बी मेड एज अ सिग्नेचर स्टाइल ऑफ योर्स विच कैन हेल्प एवरीबडी नो अबाउट यू। आप अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाने जा सकते हैं। बढ़िया सी टेबल आपने बना ली और उसकी विशेषता ये होगी कि जब भी डेटा लिखा होगा आपको उसमें जाके सिंपली और स्टाइल को एक बार अप्लाई बटन क्लिक करना है, पूरी की पूरी टेबल पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अब एक बार आपने वो स्टाइल बना लिया है तो यहाँ से आप कर दीजिए। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो जो एक्सेल की स्टाइल्स अवेलेबल है, यू कैन चूज फ्रॉम दैट।
आप इसमें से कोई भी स्टाइल चूज कर लीजिए और आप अपनी टेबल को डिजाइन करके इस तरीके से कलर्स दे सकते हैं। उसके बाद व्हेन यू कम टू द टेबल स्टाइल ऑप्शंस, देयर आर फ्यू थिंग्स हियर। इसमें 7 बटन्स आर देयर। इसमें पहला है हेडर रो का। इफ यू वांट टू रिमूव हेडर फॉर सम पर्पसेस, आप हटा सकते हैं, यू कैन कीप इट हियर। दूसरा इज देयर टोटल रो है। इसके नीचे अगर आपको एक टोटल की रो लगानी है तो यू जस्ट गो देयर, डिजाइन में जाएंगे आप, यू टिक ऑन द टोटल रोज। वंस यू क्लिक हियर यू विल गेट द टोटल वैल्यू हियर। इसके बगल में यू कैन सी अ ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन को आपने क्लिक किया तो यू गॉट नंबर ऑफ ऑप्शंस। यू कैन कैलकुलेट एवरेज, यू कैन कैलकुलेट काउंट, यू कैन कैलकुलेट मैक्सिमम, मिनिमम, व्हाटएवर। आप जिसको क्लिक करेंगे वो वैल्यू वहां पर आ जाएगी। एंड if you click your cursor here, you'll again get the drop down here. You can go and select whatever you want to see here. यहाँ पर जाएंगे, again you get the drop down here. आप इसमें choose कर लीजिए. You go and select the drop down. Choose the numbers whatever you want. इस तरीके से आप नीचे formulas लगा सकते हैं बिना किसी effort के, और जो भी चीज आप दिखाना चाहते हैं यहाँ पर दिखा सकते हैं. This is done. Then also I explained that in a proper Excel table, we can rename it. यहाँ पर देखिए इस टेबल को पहले हमने टेबल माई टेबल लिखा था, उसको हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे टेबल 4 करके इसका नाम आ रहा है। इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन गिव अ नेम टू दिस टेबल। वी कैन कॉल इट गुड टेबल। We can call it a good table. Now this table is called good table. Wherever you go and if you are typing here, आप उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए and Excel will help you jump to that particular table. अगर आपकी Excel शीट में 200-300 शीट्स हैं, अगर आप टेबल के नाम से आपको याद है तो you can just search your table by writing that name in the name box. Name plate है ये, इसमें जाके आप नाम लिखिए और यहाँ आप पहुँच जाएंगे. I also told you that every column has got this drop down जो कि filter लग गया है. You click here and what you can see here is that you have sorting option here, sorting by alphabets because you have got all the text here. अगर किसी नंबर वाले में जाएंगे, if you click here, we'll see we have sort smallest to largest क्योंकि ये numbers हैं. उसके अलावा नंबर फिल्टरिंग यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें equals, less than, more than, average, कुछ भी आप निकालना चाहें यहाँ से आप निकाल सकते हैं. जैसे मैं अगर इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था टॉप 10, अगर इसमें से हम टॉप 2 वैल्यूज चुनना चाहते हैं, we'll just choose top 2 values and we'll say okay. तो ये टॉप 2 वैल्यूज को यहाँ पर दिखा रहा है कि ये 2 टॉप 2 वैल्यूज हैं इसके अंदर. हटाना है हमें, विल गो एंड क्लियर फिल्टर, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी. अगर बॉटम 2 लेना है तो बॉटम 2 देखिए 5000 वाली सेल है और 7000 की सेल है. एंड वी गो हियर, वी अप्लाई नंबर फिल्टर, वी गो टू टॉप 10 and instead of top we take bottom and here we select 2 top bottom 2 performers. bottom 2 performers चाहिए आपको. ओके किया आपने तो वो गोपाल और श्याम की सेल निकल के आई है. यही ये डेटा यहाँ पे आया 5000 और 7000 वाला, इसने चूज कर लिया. हटाना है आपको, you go and clear filter. So this way you can apply filter and you can do lot of things and explore. Please do that and if you have doubts do ask me. उसके बाद देखिए इसके नीचे जाएंगे, बैंडेड रोज हैं, अल्टरनेट बैंडेड रोज बनी हुई है. इसको आप हटा देंगे तो वो बैंडिंग हट जाएगी, वो लगा सकते हैं आप. इट इज जस्ट टू मेक विजुअली टेबल का विजुअल इंप्रूव करने के लिए है. फर्स्ट कॉलम को आपको हाईलाइट करना है तो ये देखिए फर्स्ट कॉलम बोल्ड हो जा रहा है. ए कॉलम जो है, ए कॉलम, इस पे आप ध्यान दीजिएगा. अगर मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूं, इफ आई अनसेलेक्टेड तो फर्स्ट कॉलम नॉर्मल हो जाता है, अदरवाइज बोल्ड हो जाता है. सिमिलरली लास्ट कॉलम बोल्ड करना है, यू कैन बोल्ड फ्रॉम हियर. बैंडेड कॉलम्स आपको करने हैं तो द कॉलम्स गेट्स बैंडेड. पहले रो बैंडेड थे, उसके साथ अब कॉलम में भी बैंडिंग्स हो गई है, अल्टरनेट कॉलम्स बैंडिंग हो गई है. और फिल्टर बटन हमने यहाँ पे टिक किया हुआ है तो लगे हुए हैं. अगर फिल्टर बटन हटाने हैं आपको यहाँ से तो यू कैन गो एंड टिक हियर, तो फिल्टर बटन हट जाएंगे या फिर लग जाएंगे. अगर आपको टेबल में से आपने काम कर लिया है, अब आपको भेजनी है तो यू बेटर रिमूव द फिल्टर टेबल. फिल्टर्स और फिल्टर हटाने के लिए जस्ट गो एंड क्लिक किया, यहाँ से क्लिक किया, फिल्टर्स आपके हट जाएंगे. सो गाइज यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? मैं थोड़ा क्लास से मुखातिब होता हूँ. आई विल कम बैक टू यू गाइज. हाँ जी, यू गाइज आर देयर? हैं आप लोग क्लास में? ओके, गुड गुड गुड. इट्स नाइस. आपने मुझे बताया कि मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ तो आई विल ट्राई टू बी स्लो. मेरे को आप रोकिए, प्लीज रोकिए, और मैं फिर, क्योंकि मेरी तो कोशिश रहेगी मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सकूं, बट इट्स नो पॉइंट कि मैं कवर तो कर दूं और आपको समझ में ना आए.
सो इट्स ब्रेक्स आपके हाथ में है, मेरे हाथ में सिर्फ स्टीयरिंग एंड एक्सेलरेटर है, मैं आगे लेके चलूंगा, लेकिन ब्रेक आपके हाथ में है। आप किसी भी वक्त उसको स्क्रीचिंग साउंड के साथ दबा दीजिए, गाड़ी रुकेगी और फिर धीरे चलेगी, जो स्पीड आप बोलेंगे उसी पे चलाएंगे हम। सो इज इट क्लियर गाइस टिल हियर? डाउट्स नहीं पूछते तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो जाता है, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे जब आप कंपनी में जाएंगे, तो ये जो टेबल्स हैं, फिल्टर है, सॉर्टिंग है, एडवांस फिल्टर है, और आगे मैं जब रेफरेंसेस और फॉर्मूलाज पढ़ाऊंगा, दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिसका आपको बहुत ज्यादा यूज होता है। बहुत सारे लोग एक्सेल पे काम करते हैं लेकिन उनको बेसिक्स भी नहीं पता रहती हैं, उनको नहीं मालूम होता, वो एक्सेल में देख रहे होते हैं, डेटा डाल रहे होते हैं, एंट्री कर रहे होते हैं, प्रिंट आउट ले रहे होते हैं, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ द पावर ऑफ एक्सेल। बहुत पावरफुल है ये, इसके अंदर इतने इंटरेस्टिंग टूल्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मैक्रोज हैं जो आपको ये सारा काम जो आप रिपीट करेंगे वो 2 मिनट के अंदर वो कर सकते हैं। सो विल कम टू नो स्लोली। एक्सेल बहुत बड़ा है और बहुत पावरफुल है। देयर इज पावर पिवट, पावर क्वेरी, बहुत बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो हम लोग धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे इसमें, बट ये है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगी। सो माय रिक्वेस्ट इज कि जो शीट मैं बनाता जा रहा हूँ वही शीट मैं हर क्लास से पहले मैं उसको अपडेट करूंगा, उसमें और पेजेस ऐड करूंगा। आपको हर बार उसको डाउनलोड कर लेना है और पुरानी शीट को अपने कंप्यूटर पर रिप्लेस कर दीजिए उसको। एंड पीछे की शीट्स मैं नहीं हटाता हूँ, तो वो रहेंगी उसमें, एंड आई विल बी कीप एडिंग न्यू शीट्स, so you can download it and you can practice with me in the class. Once you go practicing आप सीख जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, that I can assure you. तो ये बेसिकली हमारा टेबल टूल्स हैं। टेबल टूल्स के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को देखा। अब मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। स्लाइसर्स बता देता हूँ, स्लाइसर्स कैसे लगाते हैं। स्लाइसर एक अपने आप में एक फिल्टर होता है। जब बड़ी टेबल्स होती हैं तो उसमें स्लाइसर आपके काम आता है। आपने यहाँ पर क्लिक किया, टेबल टूल्स पे गए, टेबल टूल्स पे गए और आपने यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर किया, तो ये क्या कर रहा है देखिए, एक यू विल गेट अ विंडो वेयर इन यू विल सी ऑल द कॉलम हेडिंग्स, सेल्स पर्सन वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 एंड टोटल्स। अब इसमें कोई भी आप फिल्टर लगाना चाहते हैं तो एक फिल्टर, जैसे सेल्स पर्सन पे मैं टिक करता हूं यहाँ पे एंड आई से ओके टू इट। मैंने ओके किया तो सेल्स पर्सन का एक मेरे पास विंडो फिल्टर बन के आ गया। अब इसमें से सपोज करिए मैं कोई प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ और मुझे बहुत बड़ी टेबल है, यहाँ तो मैंने छोटी सी रखी हुई है, लेकिन अगर 50,000 10,000 रोज कॉलम्स हैं, एम्प्लॉइज के नाम है, सेल्स पर्सन के पूरे पैन इंडिया के नाम है, और आपको उसमें एक एक को चूज करके दिखाना है, तो यहाँ पर देखिए मैं जिसके ऊपर टिक करूंगा वो बच जाएगा। मैंने गोपाल को क्लिक किया, गोपाल बच गया। आई ऐड मोहन, तो वहां पर मोहन आ गया। और अगर मैं कंट्रोल करके प्रेस कर रहा हूं तो फिर आई कैन ऐड, कंट्रोल के साथ मैंने प्रकाश प्रेस किया तो प्रकाश भी ऐड हो गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक क्लिक करता हूं तो सिर्फ वही आ जाएगा। एनीथिंग विच आई वांट टू सी, मोहन आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, रवि आ रहा है, श्याम आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये चेंज होता जा रहा है, इट्स चेंजिंग देयर। आई सेलेक्ट गोपाल, गोपाल यहाँ पर आ गया। मोहन सेलेक्ट किया, मोहन की स्केल आ गई यहाँ पर। मैंने कंट्रोल करके बोला 2 लोगों का देखना है तो सेलेक्ट मोहन एंड रवि एंड आई से ओके, तो यहाँ पे मोहन और रवि आ गया। तो अब बड़ी टेबल के अंदर से डेटा को फटाफट फिल्टर लगाने के लिए एक ये टूल है जिसको हम स्लाइसर बोलते हैं। और स्लाइसर जब हम लगाते हैं तो अगर आप देखेंगे फिर से ऊपर क्या कमाल हुआ है कि एक स्लाइसर के टूल का पूरा ऑप्शन यहाँ पर खुल गया है। मैं बाहर क्लिक करूंगा तो वो चले जाएगा, टेबल में क्लिक करूंगा टेबल के टूल्स आ जाएंगे, टेबल्स के बाहर क्लिक करूंगा वो चले जाएगा, फिर मैं स्लाइसर पे क्लिक करूंगा स्लाइसर के टूल्स आ जाएंगे। स्लाइसर्स के टूल्स को यहाँ पर क्लिक करूंगा तो स्लाइसर टूल्स के ढेरों सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे, जिसमें स्लाइसर का नाम देने से लेके एंड उसकी विड्थ बढ़ाना, लेंथ बढ़ाना, आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। स्लाइसर्स को मैं डिजाइन कर सकता हूँ, स्लाइसर को लुक दे सकता हूँ, और ये एक्चुअली आपके डैशबोर्ड्स डिजाइनिंग में बहुत हेल्प करते हैं। अभी तो आपको इतना सिग्निफिकेंट नहीं लगेगा, लेकिन जब हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं तो इसकी रीशेप करके और डैशबोर्ड्स के अंदर हम इसको कैमोफ्लेज कर देते हैं और किसी को पता नहीं चलता है कि ये एक स्लाइसर है। 4-5 स्लाइसर्स लेके और हम डैशबोर्ड में लगा लेते हैं और वहां से हम क्लिक करके अपनी डैशबोर्ड में ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं जिससे लगता है कि इट इज डायनामिक डैशबोर्ड। हम यहाँ पर क्लिक करते जाते हैं कॉर्नर में और यहाँ पे हमारा डेटा डैशबोर्ड में चेंज होता जाता है।
सो उसके लिए हम स्लाइसर्स का यूज करते हैं, स्लाइसर के जो सारे टूल्स हैं उसका यूज करते हैं। इसमें हम स्लाइसर्स की विड्थ बढ़ा सकते हैं, स्लाइसर्स की हाइट बढ़ा सकते हैं। ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं एंड दीज आर वेरी इफेक्टिव टूल्स। अगर आप इसमें एक्सेल में जैसे जैसे आप इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, अपना एक्सेल में काम करेंगे और अच्छी तरीके, देखिए एक्सेल की इसके बॉक्स को बढ़ा रहा है, बॉक्स को घटा रहा है, बॉक्स की विड्थ को इंक्रीज करता है, बॉक्स की विड्थ को डिक्रीज करता है। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स हियर। कॉलम्स अगर आपको, जैसे आपके पास कम हाइट की जगह है, आपको अपने इन वन ऑफ योर डैशबोर्ड्स, आप छोटा सा डैशबोर्ड है उसमें आपको उसको फिट करना है, तो यहाँ पे आप कॉलम इंक्रीज कर दीजिए, तो ये 2 कॉलम्स में फिट हो गया। इसको आप इस तरीके से फिट कर सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस टू डू द स्लाइसेस। स्लाइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और अभी लेटेस्ट वर्जन्स में इंट्रोड्यूस हुए हैं, बहुत पुराने एक्सेल्स में नहीं थे ये। सो स्लाइसर्स आर इंट्रोड्यूस रिसेंटली एंड दीज आर वेरी पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट टूल जो आपको डैशबोर्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी टेबल को एक सुंदर डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो डैशबोर्ड्स आर जनरली डायनामिक इन नेचर, जिसमें आप वहाँ पे रियल टाइम में इनको क्लिक करेंगे और आप उसको दिखा सकते हैं। स्लाइसर की स्टाइल्स भी हैं, इसमें जाके फिर आप अपना एक स्लाइसर का स्टाइल डेवलप कर सकते हैं और न्यू स्लाइसर स्टाइल बना के, ये देखिए नया स्लाइसर स्टाइल बना के अपना नाम देके यहाँ पर रख सकते हैं। सो इफ यू वांट टू make your work stand out, if you want to come out of competition, if you want to do better than others doing in your organization, these are very good tools. If you learn and use them, you can make your presentations, you can make your data look very attractive, very meaningful using these tools. So slicer हमने देख लिया, I'll just delete it. मैं इसका filter हटा देता हूँ। We have put some filters here. We'll go to table, we'll go to designs, we'll apply filter, and here filter is applied. I'll say clear all filters, my data comes back again. तो इस तरीके से देखिए ये सारी चीजें हमने इसमें देखी हैं। टेबल में इतना ही है, टेबल को कैसे करना है आपने इसमें ज्यादातर चीजें देख ली हैं, प्रैक्टिस करिए आप इसको। सॉर्ट हो गया, फिल्टर हो गया, एडवांस फिल्टर हो गया एंड टेबल फीचर्स हो गया। दिस इज ऑल वी हैव टू कवर इन टुडेज लेक्चर। hope you all have understood things properly. Class, कुछ डाउट्स है तो प्लीज। आप लोगों में से कितने लोग एक्सेल पे काम करते हुए सीख रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट एक्सेल डाउनलोडेड? ओके, गुड 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 यशील, गौरव गुड गुड यशील, गुड अनामिका। आप लोगों ने ओके ओके ओके। बट सर आपकी स्पीड इतनी तेज है कि स्क्रीन के साथ देखते देखते और सर उसे कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ओके, अगर आप सारे उस पे आ जाते हैं तो फिर हम एक काम करेंगे ना, अगर ज्यादातर लोग उस पे आ जाते हैं तो फिर विल गो टू दैट मोड जहां पे हम साथ साथ काम करते चलेंगे, है ना। अभी है 10 मिनट मेरे पास, तो एटलीस्ट टेबल तो बनाते हैं हम लोग, करेंगे आप लोग मेरे साथ? Yes. वी हैव गॉट 5-6 मिनट्स, तो टेबल तो एक बनाते हैं अपन। ये देखिए इस पे आए हैं हम, इसको अपन सेलेक्ट करते हैं। लेट अस सेलेक्ट दिस डेटा। इसको अपन ने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने का शॉर्टकट देखिए मैंने बताया था, कंट्रोल और शिफ्ट साइड एरो, कंट्रोल और शिफ्ट डाउन एरो, ये बहुत इजी है। अदरवाइज आप ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसको हम करेंगे कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करके आप नीचे किसी भी जगह कर्सर को रख के राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल का बटन दबा दीजिए और वैल्यूज को क्लिक करके ओके कर दीजिए। इतना आप लोग बोलेंगे कर दिया है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग ये कर पाए हैं? मैं फिर से बताऊं? कर लिया ना, इतना कर लिया। ऊपर काम डिलीट कर देते हैं, ऊपर काम डिलीट कर देंगे। We'll just delete this, select it and delete it। ये चलेगा भाई साहब। Once we have this here, नीचे का टोटल भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि वो हम लगाएंगे अपने आप। इतना आपने कर लिया तो फिर हम इसके ऊपर अपना शॉर्टकट लगाएंगे। शॉर्टकट बता सकते हैं आप लोग? व्हाट इज द शॉर्टकट? बोलने में मत शर्माइए।
तो डिजाइन टूल नहीं नहीं, टेबल को कन्वर्ट करने के लिए टेबल में, इस टेबल को Control T. कंट्रोल टी, तो हम इस कर्सर के अंदर हमने रखा और हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, कंट्रोल टी, एक विंडो खुलेगा, विल जस्ट से हम देखेंगे पूरी बाउंड्री सेलेक्टेड है, विल डू एंटर, ये हमारा टेबल बन गया। ये बना लिया आप लोगों ने, ये बना पाए हम लोग? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब ये जब बन गया है तो देखिए इसके बाहर कर्सर रखेंगे ये चला जाएगा, इसके अंदर कर्सर रखेंगे ये आ जाएगा। एक बार ये आ गया है, वंस यू कैन सी, तो ये सारी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेबल या somebody saying something, yes, किसी ने माइक ऑन किया है, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, ओके। उसके बाद देखिए आप इसमें अपने डिजाइन्स में जाके, डिजाइन खुल गया आपका टेबल टूल डिजाइन, आप इसका लुक चेंज कर लीजिए, आप इसके नीचे टोटल लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। टोटल लगा के आप इसमें क्लिक करिए, क्लिक करके साइड में देखिए ये सब आएगा आपके, ये आएगा आपके। सर टोटल कैसे लगाते हैं एक बार और बता दीजिए। हाँ ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, टेबल को सेलेक्ट किया हुआ है मैंने। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद टेबल स्टाइल ऑप्शंस के अंदर ये देखिए टोटल रो, हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रोज, टोटल रो के आगे टिक लगाना है आपको। यस सर। इसको आप लगाएंगे टिक, ये आ जाएगा, इसको हटाएंगे ये हट जाएगा। लगने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए साइड में ये आ जाएगा। इसमें से आप इसमें से सम, एवरेज, जो भी चाहे आप चुन लीजिए, व्हाटएवर यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर, और ये आपके टेबल में ये फॉर्मूलाज लगते जा रहे हैं। यहां तक क्लियर है? डिजाइन में जाके आप इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। टेबल नेम में जाके आप इसमें अपना टेबल का नाम दे सकते हैं। दूसरी शीट में जाके आप इसको सर्च करके देख सकते हैं कि आप प्रॉपरली आप उस टेबल को सर्च कर पा रहे हैं, नहीं सर्च कर पा रहे हैं। यहाँ पे रीसाइजिंग टेबल का एक ऑप्शन है, वो आप देखेंगे। अगर मैंने क्लिक किया और आपको लगता है कि यार टेबल में से रो कॉलम मैंने ज्यादा कम ले लिए हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ज्यादा काम का नहीं है ये, कभी कभी काम आएगा। सो गाइज यहाँ तक आप लोग साथ में हैं, आप लोग कर पाए यहाँ तक सभी लोग जो कोशिश कर रहे हैं, कम से कम वो लोग, ठीक है ना? मैं क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे को बोलिए, मैं बिल्कुल धीरे चलने को तैयार हूँ। एक भी बच्चा अगर ये बोलेगा ना, वन ऑफ यू इज सेइंग दैट मेरे को नहीं समझ में आया, आई विल रिपीट एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट, बट यू हैव टू बी वोकल। आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे यार। ये इंटरेस्टिंग क्लास है, इसमें क्या है, सब चीजें आप कर रहे हो। इट्स नॉट अ बोरिंग लेक्चर कि आप थ्योरीज कुछ पढ़ रहे हैं जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है आपको पता नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं है। बट देन यू हैव टू, आपको अपने हाथ हिलाने पड़ेंगे, ब्लैंकेट से हाथ निकाल के अपने सिस्टम पे चलाना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड्स पे चलाना पड़ेगा, एंड देन यू विल लर्न। व्हाट से? सब लोग सिग्नल पे आप लोग चले गए या व्हाट्सएप पे हैं अभी? व्हाट्सएप। अच्छा, स्टिल ऑन व्हाट्सएप, ओके। व्हाट्सएप बहुत मेहनत कर रहा है समझाने के लिए कि वी आर नॉट गोइंग टू मिसयूज योर डेटा, बी विद अस गाइज। दिस इज इनफ फॉर टुडे। आप लोग का और कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। जो भी चीजें मैंने बताई है उसको करने की कोशिश करिए, और अगर उसमें कहीं भी डाउट लगता है तो प्लीज पूछिए। द क्लास इज वेरी साइलेंट, तो मुझे पता नहीं चल पाता है यार। आप लोग बोलेंगे देन ओनली आई विल कम टू नो, बिकॉज इन दिस ऑनलाइन मोड इट इज डिफिकल्ट टू गेज। क्लास में बच्चों के चेहरे नहीं दिख रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा होता है कौन समझ रहा है, कौन सो रहा है, किसको आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास में आपका फिर से क्विज होगा, विच विल बी बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव टॉट टुडे। सो बी रेडी। सर आज हाँ नामिका बताइए। सर आज वाली जो क्विज थी उसमें एक आंसर गलत। हाँ वो Q80 ना, यस सर। वो मैं आप लोगों का इंडिविजुअली चेक करके मार्क्स ऐड कर दूंगा, है ना? मेरे को लगता है व्हाइल प्रिपेयरिंग आई हैव नॉट गिवन द राइट आंसर देयर, आई मिस्ड इट आउट।
Sorry for that. Okay, sir. Uh, Thank you, sir. okay. So guys, thank you so much. अगर और कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए. मैं बार बार ये बोलता रहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि लर्निंग तभी होगी when we are talking, when we are interacting. अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो फिर लर्निंग भी स्लो हो जाएगी. आप अगर मैं तेज चल रहा हूँ, नीड टू स्टॉप मी. कहीं कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई. स्लाइसर्स का कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा, एक चीज और, आप सबकी एक्सेल टेबल में है भी स्लाइसर्स या नहीं है? है सर. है आपके पास ना? ठीक है, गुड है सुजान. आप लोग चेक कर लीजिए. नहीं होगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ऑनलाइन में कैसे आपको लेटेस्ट एक्सेल यूज करने की टेक्निक बता दूंगा. लेकिन आप नहीं पूछोगे तो मैं कुछ नहीं बताने वाला, आपको पूछना पड़ेगा. आई कैन शो यू टेक्निक वेयर यू कैन यूज इवन 365 फ्री ऑफ कॉस्ट. 365 एक्सेल उसके पैसे लेता है, बट आई कैन शो यू हाउ यू कैन यूज 365 ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट. MS Office 365 ऑनलाइन लॉगिन करके. यस. सो ये मत सोचिए कि अगर एक्सेल आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे. आपके पास टूल्स अवेलेबल है. ऑनलाइन जाके भी आप उस 365 लेके और आप बिल्कुल लेटेस्ट फीचर्स यूज कर सकते हो. बट आप कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी. यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स. चलो गाइज, थैंक यू फॉर योर पेशेंस. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.